हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ देने वाली हूँ जो कि हमारे घर में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल होता है। जैसे कि हमारे घर में बहुत सारे वेस्ट क्लॉथ्स होते हैं जो कि हम किसी क्लॉथ को उसके कलर डल होने की वजह से नहीं पहनते हैं, या फिर जो आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं। इस वजह से हम फैब्रिक्स को रिजेक्ट कर देते हैं और हम इन्हें नहीं पहनते हैं। तो और कुछ इस तरीके के फैब्रिक होते हैं जिन्हें हम डोनेट भी नहीं कर सकते हैं, तो वो जो कुछ ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो उन्हीं फैब्रिक्स में से मैं आपको आज 2 आइडियाज़ हैं देने वाली हूँ, बहुत पसंद आने वाले हैं आपको। फुल वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो फर्स्ट आइडिया के लिए मैंने ये वाला गाउन लिया है अपना, और इसे मैंने लगभग 2 साल पहले ख़रीदा था। तो इसे मैंने पहना भी बहुत है, बस इसका थोड़ा सा कलर है वो डल हो चुका है, तो ये मैं किसी को दे भी नहीं सकती हूँ। इस वजह से मैं इसका आज रीयूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने इस तरीके से इसका जो नीचे वाला पार्ट है इसे मैंने इस तरीके से कट कर दिया है, और इसे पूरा इस तरीके से मैंने एक पीस बना लिया है। तो इसमें बहुत सारा फैब्रिक निकला था क्योंकि इसका जो घेर था ना वो बहुत था। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। तो अब मैंने इसको आयरन भी कर लिया है, जिससे कि जो इसमें सर्कल्स पड़े हुए थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो अभी इसका काम नहीं है, इसे मैं थोड़ा सा साइड में रख देती हूँ। और इसे साइड में रखने के बाद यहाँ मैंने प्लास्टिक बोरी का यूज़ किया है। तो आप यहाँ प्लास्टिक बोरी की जगह फोम शीट का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें से मैंने इस तरीके से एक पीस कट कर लिया है। अब इसका क्या मेज़रमेंट है उससे बताने से पहले देखिए, जो ये मैंने पीस आयरन करके रखा था वो मैंने ले लिया है, और इसका जो सीधा वाला साइड है वो मैंने नीचे की साइड रखा है, और इसे अच्छे से मैंने बिछा लिया है। बिछाने के बाद जो ये प्लास्टिक शीट मैंने कट किया है इसे इस तरीके से मैंने इसके ऊपर रख लिया, और रखने के बाद इसे मैं इसी के नाप से कट कर लूँगी। तो जो प्लास्टिक बोरी है उसका जो सीधा वाला साइड है वो मैंने नीचे रखा है, और जो वाइट वाला है वो ऊपर रखा, और इसी के साइड से मैंने जो ये फैब्रिक है इसे कट कर लिया है। और कट करने के बाद इसका क्या मेज़रमेंट है वो बताती हूँ मैं आपको। तो इस तरीके से मैंने इसकी लंबाई 44 इंच ली है, और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 24 इंच ली है। तो इस तरीके से इसे चारों तरफ से हमें स्टिच करना है, और इसमें बीच में हमें सिलाई लगानी है। तो जो फैब्रिक है और प्लास्टिक बोरी है इसे हमें अटैच करना है। तो मैं अटैच कर लेती हूँ। तो देखिए, ये इस तरीके से चारों तरफ मैंने इसमें सिलाई लगाई, और इसमें इस तरीके से बीच में सिलाई लगा ली, जिससे कि जो बोरी है और फैब्रिक है हमारा अटैच हो चुका है। अब इस तरीके से इसे तैयार करने के बाद में हमें बीच में से इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। जो इसकी लंबाई वाली साइड है वहाँ से इस तरीके से हमने इसे फोल्ड किया, और यहाँ हमें सेंटर का पार्ट निकालना है। तो यहाँ मैंने देखिए इस तरीके से सेंटर का जो निशान है वो चॉक की हेल्प से लगा लिया है, और ये हमारा इस तरीके से सेंटर का निशान निकल के आ चुका है। अब हमें इस फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद मैंने इसे पिन अप भी कर लिया है, जिससे कि जो भी मैं कटिंग वगैरह करूं उसमें डिस्टरबेंस ना हो। तो ये देखिए, जो हमने मिडिल में मार्क लगाया है वहां से ऊपर की साइड में हमें 6 इंच पर, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, हमें निशान लगाना है। और ये निशान मैंने लगाए हैं नीचे जो खुली वाली साइड है वहाँ से, और यहाँ हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये हमने यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। जो हमने लाइन ड्रॉ की है 6 इंच का जो मार्क लगाया है इस तरीके से पूरे में, तो इसे हमें इस तरीके से कट करना है। इसे कट करने के बाद में जो यहाँ ये कॉर्नर है और खुला हुआ साइड है ये आपको ध्यान रखना है, और यहाँ 6 इंच पर इस तरीके से नीचे से निशान लगाया, और 6 इंच पर यहाँ से हमें निशान लगाना है, यानी कि 6 बाय 6 इंच का हमें यहाँ कॉर्नर पर बॉक्स बनाना है। इस तरीके से हमने बॉक्स बना लिया। अब इसे हम कर देंगे कट। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने इसे कट कर दिया। अब इसे मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से ये मेरा पीस निकल के आया है। तो इन दोनों जो हमने कॉर्नर है इन्हें इस तरीके से मिलाना है, और यहाँ दोनों में सिलाई लगानी है। लेकिन अब सिलाई लगाने से पहले ये जो कॉर्नर है इसे हमें इस तरीके से ऊपर की साइड में लेके आना है, और यहाँ हमें सिलाई नहीं लगानी है, यहाँ हमें लगाना है मार्क इस तरीके से। और इस साइड भी जो ये देखिए निशान में दिखा रही हूँ आपको, यहाँ से इसे इस तरीके से फोल्ड करना है कॉर्नर से, और यहाँ लगाना है हमें निशान। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से दोनों निशान लगा लिए हैं। अब निशान लगाने के बाद ये दोनों साइड हैं यहाँ हम स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है।
तो दोनों में मैंने डबल डबल सिलाई लगा दी है, जिससे कि अच्छे से मजबूती से ये सिल जाए। अब यहाँ जो ये साइड है इसके नाप से लेनी है हमें चैन। जितना भी यहाँ आपका बैठ रहा है वहाँ से हमें थोड़ा सा आगे की साइड में हमें चैन को लगभग ½ इंच या फिर 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है दोनों साइडों में। ये देखिए इस तरीके से मैंने दोनों साइडों में एक्स्ट्रा ली है। अब इसका क्या मेजरमेंट है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसे मैंने 45 इंच लिया है चैन को, और जो इसकी ये सीधी वाली साइड है वहाँ हमें इस चैन को, जो सीधा वाला साइड है चैन का, इस तरीके से रखना है और इस पूरे पीस पर यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए यहाँ से मैं आपको सिलाई दिखाती हूँ किस तरीके से लगानी है। जो ये पीस है ये सीधा इस तरीके से हमें यहाँ रखना है इसके ऊपर, और चैन को थोड़ा सा हमें बाहर की साइड रखना है और इस पर हमें सिलाई लगानी है पूरे पीस पर। अब ये देखिए लास्ट तक हम आ चुके हैं, और इधर भी मैंने इस तरीके से ये चैन है थोड़ी एक्स्ट्रा ली थी। अब हमें ये देखिए पूरे में हमने चैन लगा ली है। अब इसे हमें इस तरीके से नीचे की साइड में इस तरीके से दबाना है और इसमें हमें दाब सिलाई लगानी है, यानी कि इसको हमें पलटना है चैन को नीचे की साइड में, और इसमें हमें पूरे में दाब सिलाई लगानी है। इस तरीके से पूरे पीस में ये देखिए हमने दाब सिलाई है वो लगा ली है। अब दाब सिलाई लगाने के बाद में ये जो एक्स्ट्रा हमने चैन यहाँ छोड़ी है, तो यहाँ हमें इस तरीके से मार्क लगाना है। जो हमारा फैब्रिक है उसके बराबर में बिल्कुल सीधाई में हमें इस तरीके से दोनों साइड में जो एक्स्ट्रा चैन हमने छोड़ी है इस तरीके से हमें निशान लगाना है, और इस चैन को हमें इस तरीके से अलग करना है। यानी कि 2 पार्ट होते हैं चैन में, तो एक पार्ट को हमें इस तरीके से लेना है, और जो साइड हमने इस साइड निशान लगाया था तो उसी साइड को हमें इसी साइड में लेना है, और जो निशान लगाया है उसे हमें निशान के ऊपर इस तरीके से रखना है। और आपको ध्यान रखना है जो सीधा वाला पार्ट है चैन का वो नीचे वाली साइड में ही होना चाहिए, और यहाँ इस तरीके से यहाँ तक हमें ये जो दूसरा निशान है वो आ जाएगा सिलाई लगाते हुए, और पूरे पर हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ये सिलाई लगा दी है, और जो एक्स्ट्रा जो चैन निकली हुई थी उस पर हमें सिलाई नहीं लगानी है। जहाँ से ये चैन में निशान था और जो हमने कपड़े पर निशान लगाया था वहीं से हमें शुरू करते हुए वहीं पर हमें लास्ट करनी है, और इसमें हमने दाब सिलाई भी लगा ली है। अब दाब सिलाई लगाने के बाद में इस पीस को करेंगे हम इस तरीके से सीधा, और ये हमने सीधा कर दिया। अब सीधा करने के बाद इसमें मैं 2 रनर डालने वाली हूँ, यानी कि दोनों साइडों में मैं एक एक रनर डालूंगी, एक इस साइड से और एक उस साइड से। तो यहाँ देखिए मैंने 2 रनर लिए हैं, और रनर डालना बहुत ही ज़्यादा इजी है। देखिए इस तरीके से एक पीस को हमें इस तरीके से तार खींचना है एक साइड का, और इस रनर को इधर इसमें डालना है, और दूसरे वाले पीस को इस तरीके से इसमें डालना है चैन है उसका, और यहाँ इस तरीके से जो हमने तार खींचा है उसे पीछे को खींचना है और रनर को आगे की साइड में पुश करना है, और जो चैन है वो हमारी बहुत आसानी से लग जाती है। तो दोनों साइड में मैंने इसी तरीके से जो रनर है उसे इंसर्ट कर दिया है बैग में। तो दोनों साइडों में मेरा ये इस तरीके से जो रनर है वो डल चुके हैं। अब इस पीस को कर लेंगे हम इस तरीके से उल्टा। अब उल्टा करने के बाद में ये जो खुला हुआ यहाँ से ये पीस है इसे इस तरीके से पकड़ना है, कॉर्नर से कॉर्नर को इस तरीके से मिलाना है, और यहाँ हमें सिलाई लगानी है। और जो दूसरी वाली साइड में इस तरीके से खुला हुआ है उसको भी हमें इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ 2 सिलाई लगा ली हैं फिनिशिंग के साथ, और अगर आप इसमें पाइपिंग भी लगाना चाहते हैं तो पाइपिंग से भी फिनिश कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पाइपिंग नहीं लगाई है, डबल सिलाई लगा दी है। और जो ये एक्स्ट्रा चैन निकली हुई हैं अब इन्हें हम कट कर देंगे। कट करने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे।
और सीधा करने के बाद में इसका जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरीके से है। और इसे हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये देखिए इसके जो कॉर्नर हैं बहुत ही अच्छे से बने हुए हैं। अब इसे मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ और इसमें मैं आपको फैब्रिक इंसर्ट करके दिखाती हूँ, फैब्रिक रख कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारा पीस एकदम तैयार है। और इसमें आप देखिए साड़ियाँ रख सकते हैं और मैंने इसमें टोटल 7 साड़ियाँ रखी हुई थी और एकदम अच्छे से तय बनाकर एकदम फिक्स आ जाती हैं। और अगर आप साड़ियाँ रखने के लिए इसे यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इसमें शर्ट और पैंट बहुत ही अच्छे से रख सकते हैं। और इसमें जो शर्ट का नाप है वो एकदम फिक्स आता है। तो ये पैंट शर्ट रखने के लिए बहुत ही यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा, एकदम ईजी मेथड से मैंने आपको बताया है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा जो एक ऑर्गेनाइज़र है वो बनकर तैयार है। और आगे आप इसमें हैंडल लगा सकते हैं, मैंने इसमें हैंडल नहीं लगाया है। अब इसका जो फाइनल लुक है वो आपने देख लिया। अब इसके जो साइड्स के जो पीस बचे हुए थे उनमें से मैं आपको जो दूसरा ऑर्गेनाइज़र है वो भी बनाना सिखाऊंगी। तो वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बनने वाला है। तो ये देखिए दूसरा जो आइडिया है उसके लिए मैंने जो इसके साइड्स के ये कट्स बचे हुए थे वो लिए हैं और मैंने उन्हें इस तरीके से रख कर देखा तो ये इस तरीके से थोड़ा सा कम आ रहा था। तो यहाँ इससे पहले वीडियो में मैंने आपको जो ऑर्गेनाइज़र बताया उसमें से 4 पीस इस तरीके के निकले थे, उसमें से मैंने 2 पीस ले लिए हैं इस तरीके के। और उन दोनों पीसों को ये देखिए पहले इन्हें मैं साइड में रख देती हूँ और इन दोनों पीसों को मैं इस तरीके से ये जो इसके साइड्स के जो कॉर्नर निकले हुए थे उन्हें इसके ऊपर मैंने रख लिया और इसी के साइज़ का मैं इन्हें कट कर लूँगी। तो ये देखिए दोनों पीस इसके नाप के मैंने ये कट कर लिए हैं। अब कट करने के बाद इन्हें मैं इस तरीके से जोड़ूंगी। तो ये इन दोनों को पहले मैं जोड़ लूँगी और इनका साइज़ आपको पता है 6x6 इंच का है, क्योंकि साइड से हमने जो कट लगाए थे वो 6x6 इंच के ही थे। तो ये भी 6x6 इंच के ही हो गए हैं। तो इनको मैं इस तरीके से अटैच कर लूँगी। तो ये एक हमारा पूरा पीस निकल के आ गया है। देखिए इसे मैंने अटैच कर लिया है। अब अटैच करने के बाद मैं जो 2 ये पीस थे इनको मैं इस तरीके से साइड में लगाऊंगी और इस तरीके से इसे भी मैं यहाँ सिलाई लगा लूँगी और यहाँ फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरीके से ये हमारा एक पीस निकल के आ चुका है। अब इस पीस को ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। इसकी जो लंबाई है 22 इंच है, इसकी जो चौड़ाई है 16.5 इंच है। तो इस तरीके से आप कोई भी पीस ले सकते हैं अगर आपको ये वाला ऑर्गेनाइज़र बनाना है। अब इसका जो पीछे वाला पार्ट था ये अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसी के नाप का मैंने पीछे के लिए एक फैब्रिक लिया है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया था और चारों तरफ से सिलाई लगा दी और 2 सिलाइयाँ मैंने बीच में लगा दी हैं। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे मैं कट कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने फैब्रिक कट कर लिया है और ये फिनिशिंग के साथ हमारा ये फैब्रिक निकल के आ चुका है, पीस निकल के आ चुका है। अब इसके जो ये साइड्स हैं यहाँ हमें बॉक्स बनाने हैं। तो बॉक्स हमें 4x4 इंच के बनाने हैं। तो इस तरीके से नीचे से मैंने 4 इंच लिया और दूसरी वाली साइड से भी मैं 4 इंच लूँगी और यहाँ इस तरीके से हम बॉक्स बना लेंगे। और अगर आप चारों साइड में इसी तरीके से नाप लेकर 4x4 इंच के बॉक्स बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ जो ये मैंने कट किया है पीस उसी को रख के चारों कॉर्नर इस तरीके से मैं कट कर लूँगी। तो ये चारों कॉर्नर मेरे इस तरीके से कट चुके हैं। अब कट करने के बाद मैं ये जो पीस बचे हुए हैं इनमें से 2 पीस लूँगी, इन्हें इस तरीके से सिलूँगी और यहाँ दोनों साइडों से फोल्ड करूँगी, बीच में से फोल्ड करूँगी, दोनों तरफ सिलाई लगाऊँगी। इस तरीके से ये मेरा हैंडल बन चुका है। और आपको जिस साइड में इस हैंडल को लगाना है उस साइड में आप इसे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से इस साइड में मैं लगाने वाली हूँ और यहाँ देखिए दोनों साइडों से मैं 2-2 इंच का यहाँ गैप छोड़ूंगी और इस हैंडल को यहाँ अटैच कर दूंगी। दोनों साइडों में मैंने देखिए इस हैंडल को सिलाई लगा के अटैच कर दिया है। अब अटैच करने के बाद में इसकी जो ऊपर वाली साइड है ये फिनिश नहीं है, तो इसे जो साइड आपको अंदर की साइड रखनी है वहाँ डबल फोल्ड करते हुए चारों ये जो पीस हैं चारों साइड के इन्हें हम डबल फोल्ड करते हुए फिनिश कर लेंगे। और यहाँ ये कॉर्नर हैं, फिनिश करने के बाद में इन्हें भी यहाँ हम इस तरीके से सिल देंगे। अब ये देखिए मैंने यहाँ फिनिशिंग वाली भी सिलाई लगा ली और इसके जो कॉर्नर हैं वो भी सिल लिए। अब इसे करेंगे हम सीधा और सीधा करने के बाद में यहाँ हमें
ये जो इसके कॉर्नर हैं यहाँ फिनिशिंग वाली भी सिलाई लगानी है। इस तरीके से चारों कॉर्नर्स को पकड़कर और मैंने यहाँ फिनिशिंग वाली सिलाई भी लगा ली है। तो इस तरीके से ये जो हमारे पीस बचे हुए थे, वेस्ट पड़े रहते, इनका भी हमने यूज़ कर लिया और बहुत ही प्यारा सा एक ऑर्गेनाइज़र बनकर हमारे पास आ चुका है। तो इसमें आप बच्चों के जो अंडरगारमेंट्स हैं वो रख सकते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो छोटी छोटी पजामियाँ होती हैं, निक्कर होते हैं, उनको भी आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से 2 ऑर्गेनाइज़र मैंने आपको बताए हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक करना भूल जाते हैं। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ।